नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के काबीना मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। वे मंत्री इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बाकायदा राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी राजभवन में मंत्री पद की। और मंत्री वे बने भी, कुछ दिन काम भी संभाला, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। बहुत दिन तक मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं गए, मंत्री पद पर अपना काम नहीं संभाला। फिर अचानक दिल्ली जाते हैं और मंत्री पद का काम संभाल लेते हैं, काम करने लग जाते हैं। अब अचानक उन्हें वैराग्य नजर आने लगा है, कहते हैं कि मैं महाकुंभ में जाऊं, और ममता कुलकर्णी को जैसे वहां जाकर वैराग्य हो गया, मुझे भी वैराग्य हो जाए। और अब मंत्री पद उन्हें गले की घंटी नजर आने लगा है, और गले की घंटी वे किसी और को बांधना चाहते हैं। बाकायदा उन्होंने उत्तराधिकारी भी चुन लिया है, और ये सब बातें कोई अकेले में उन्होंने किसी से नहीं की, बल्कि सार्वजनिक मंच से की है। और जनता के सामने उन्होंने कहा है कि मेरे गले में जो घंटी बंधी हुई है, मैं पपलाज माता से अगर कृपा हो जाए तो यह मेरे गले की घंटी रामविलास मीणा के गले में चली जाए। रामविलास मीणा लालसोट के विधायक हैं, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से महाकुंभ में ममता कुलकर्णी को वैराग्य हो गया और वे महामंडलेश्वर बन गई, उसी तरह मैं महाकुंभ में जाऊं तो मुझे भी वैराग्य हो जाए। आपको एक बहुत अच्छे विधायक मिले होनहार, और मैं तो ये माला बजाऊं, हे पपलाज माता, मेरे गले में जो घंटाली लटका रखी है वो इनके गले में लटक जाए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता। मैंने तो बहुत टाइम मैंने रह लिया एमपी है। वो पुरानी एक अभिनेत्री थी ना, ममता कुलकर्णी, वैराग्य हो गया। मैं भी जा रहा हूं, मेरे को भी वैराग्य हो जाए तो रामविलास को और भी रास्ता मिल जाएगा। यानी कि अब सीधे सीधे राजनीति से वे संन्यास लेने के संकेत देने लगे हैं, और उनका मन राजनीति से भर चुका है। ऐसी बात वे सार्वजनिक मंच से शायद इसीलिए बोल रहे हैं। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मनोस्थिति क्या है क्या नहीं है, वे खुद अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस बार जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की स्थिति किसी से छुपी हुई भी नहीं है। और वैराग्य हो जाए और वे संन्यास लेने की ओर बढ़ रहे, ये बात इसलिए भी हो रही है कि राजस्थान में वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली जो भाजपा सरकार है, उसके लगातार दूसरे बजट सत्र में मंत्री के रूप में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद नहीं होंगे, और उनके विभागों के प्रश्नों के उत्तर कोई और मंत्री देंगे। यानी ये दो बात बहुत स्पष्ट रूप से बता रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं, राजनीति में छोड़ना चाहते हैं। कारण क्या है नहीं है ये तो वे बेहतर बता सकते हैं। लेकिन पूरा घटनाक्रम इस सरकार का देख लिए। जब पिछली बार बजट सत्र था, तब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे चुके थे। हालांकि भाजपा के तमाम नेता, प्रदेश नेतृत्व और तमाम मंत्री कहते थे कि नहीं, वे मंत्री हैं, मंत्री पद का कामकाज देख रहे हैं। लेकिन बजट जैसे महत्वपूर्ण सत्र में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नदारद रहे, और उनके प्रश्नों के उत्तर उनके विभागों के जूनियर मंत्रियों ने दिए। और इस बार भी अब बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो उन्होंने बजट सत्र से छुट्टी मांगते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आवेदन कर दिया है कि मुझे छुट्टी दी जाए, मैं मौजूद नहीं रहूंगा। अब पहले वैराग्य हो जाए इस तरह की बात कहना, वह भी सार्वजनिक मंच से, फिर विधानसभा के बजट सत्र से अपनी छुट्टी मांग लेना, क्या यह सब बातें नहीं बताती कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं? दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पूरे राजनीतिक इतिहास को देख लीजिए, वे संघर्ष से निकले हैं। वे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भैरव सिंह शेखावत के साथ भी मंत्री रहे, वसुंधरा राजे के साथ भी मंत्री रहे, विधायक रहे। उनकी पत्नी गोलमा देवी अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में मंत्री रही। यानी कि राजनीतिक रूप से जब से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सक्रिय हैं, तब से वे संघर्ष से निकल कर आए हैं, और संघर्ष उनका अनवरत चलता रहता है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार में भर्तियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर, एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर, वीरांगनाओं को
उनका हक दिलाने के लिए वे लगातार आंदोलन करते रहे थे। और जब खुद की सरकार आई और उस आंदोलनों के बदले में हुआ यह कि जनता ने भाजपा को बहुत सारी जगह किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन की वजह से वोट दिया। और तब उनके समर्थक सोचते थे, शायद वे खुद भी सोचते होंगे कि भाजपा उन्हें पारितोषिक के रूप में कोई बड़ा इनाम देगी जब उनकी सरकार बनेगी। और जैसे ही सरकार बनी तो वे उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने। हालांकि काबीना मंत्री उन्हें बनाया गया, लेकिन काबीना मंत्री बनाने के बाद उनके विभागों का बंटवारा ऐसा कर दिया गया कि वे अधिकार विहीन से हो गए। और यही कारण था कि मंत्री बनने के बाद अपने मातहत मंत्री बराबर के साथी मदन दिलावर के साथ उनकी अदावत भी हुई। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया और उन्होंने खुद ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ने 6 लोकसभा सीटों की पर्ची दी है, अगर एक भी सीट इनमें से हार गई भाजपा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और हुआ यही कि भाजपा उनके कर्म क्षेत्र दौसा सहित आसपास की सीटें हार गई और हारते ही किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। मंत्रिमंडल की बैठकों में नदारद हो गए। इसके अलावा वे लगातार अपनी ही सरकार आने के बाद भी जो आंदोलन कांग्रेस की सरकार के समय कर रहे थे वही आंदोलन वे लगातार अपनी सरकार में भी करते रहे। और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर मीडिया के सामने भी बात करते रहे, एसओजी में भी जाते रहे, आंदोलनकारियों के साथ भी उठते बैठते रहे, भाषण देते रहे, बयान देते रहे। और जब एसओजी ने कह दिया, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया और कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और लग भी रहा था कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी क्योंकि एसओजी ने बहुत सारे ट्रेनी एसआईओं को पकड़ा था जो फर्जी तरीके से एसआई बन गए। लेकिन बाद में उनमें से बहुत सारे एसआई को जमानत मिल गई, वे जिलों में चले गए ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद जब सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश किया तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जरूर धक्का लगा होगा, क्योंकि सरकार ने जवाब पेश किया कि हमने जो गलत तरीके से परीक्षा पास करके एसआई आए हैं उन पर कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी भर्ती परीक्षा रद्द करने का कोई इरादा नहीं है। और उसके बाद जब किरोड़ी लाल मीणा से मीडिया ने सवाल किया कि सरकार का यह जवाब है, भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना था कि यह सरकार के मुखिया से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए, यानी कि उनकी बेबसी उस समय नजर आ गई थी। और उससे भी ज्यादा बेबसी उनकी कब नजर आई, जब दौसा सहित 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए। दौसा में उनके भाई को टिकट दिया भाजपा ने। खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मैदान में उतरे, दौसा में घर घर गए, भिक्षाम देही भिक्षा मांगते रहे वोट की। लेकिन नतीजे में हार मिली। तो पहले तो उनके भाई ने कहा कि जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, और उसके बाद में खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया। वह चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो जानता था लेकिन निकलने का नहीं जानता था। उसी तरह हम भी चक्रव्यूह में फंस गए और अपनों ने ही हमसे दगा किया। यानी कि दूसरी बेबसी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की वहां सामने आई। इसके अलावा आपने देखा होगा कि उपचुनाव में समरावता में जो कांड हुआ उसको शांत कराने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को लेकर गए थे। वहां से कुछ ग्रामीणों को साथ लाए थे, यहां वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद में जांच और मुआवजे के लिए खुद ने कहा था कि तमाम मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज तक समरावता को ना न्याय मिला ना मुआवजा मिला। यह भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बेबसी कहीं ना कहीं बनी हुई है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण बन चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए कि अब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वे कहते हैं कि यह मेरे गले में जो घंटी बंधी है, यानी कि मंत्री पद जो मेरे साथ है वह घंटी अब उतार दी जाए और वह रामविलास के गले में पहना दी जाए। रामविलास लालसूट से भाजपा के विधायक हैं। और मुझे जिस तरह ममता को महाकुंभ में वैराग्य हुआ और मैं महामंडलेश्वर बन गई, उसी तरह मुझे भी वैराग्य हो जाए। यानी कि सीधे सीधे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया कि अब वे वैराग्य चाहते हैं, संन्यास चाहते हैं राजनीति से। और इतना बड़ा बयान देने के बाद उन्होंने तुरंत विधानसभा अध्यक्ष को लिख दिया कि मैं बजट सत्र में हाजिर नहीं हो पाऊंगा, ऐसे में मुझे
अवकाश की अनुमति मिले। यह बहुत बड़ी बात है कि एक काबीना मंत्री जो 50 साल की राजनीति में कई बार मंत्री, कई बार विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद सब बने और मंत्री होने के बावजूद लगातार दूसरे बजट सत्र से वे नदारद रहने की बात कर रहे हैं। पहले में वे रहे, दूसरे में रहने के लिए अर्जी दे चुके हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि वे वर्तमान में भाजपा सरकार में संतुष्ट नहीं है, खुद से या सरकार से या भाजपा के आंतरिक हालातों से। बहुत सारी बातें हैं। असल कारण तो खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बता सकते हैं, भाजपा नेतृत्व बता सकता है, भाजपा के नेता बता सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक मंच से जो उन्होंने कहा है वैराग्य की बात, वैराग्य का मतलब सीधे सीधे संन्यास होता है। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा संन्यास चाहते हैं, यह बात उन्होंने अपनी जबान से सार्वजनिक मंच से बोली है। कुल मिला के भाजपा में हो सकता है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा हो, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है, वह सभी पार्टियों में है। और अब क्योंकि सरकार में भाजपा है और भाजपा के एक मंत्री लगातार 2 बजट सत्र जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सरकार के लिए उनमें नदारद रहे, तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? हालांकि सरकार और भाजपा संगठन हमेशा सब कुछ ठीक ही बताएगा, लेकिन हालात स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भाजपा में बहुत कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अब जो बजट सत्र आएगा जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर गायब रहेंगे, सत्र में नहीं आएंगे, उनके विभागों के जवाब दूसरे मंत्री देंगे और वे वैराग्य की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इशारा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मन अब राजनीति से भर गया है। हो सकता है कि उनका मन इसलिए भर गया कि उनके विभागों का बंटवारा करके उन्हें कमजोर किया गया। हो सकता है उनका मन इसलिए भर गया कि उनकी ओर से जो आंदोलन किया गया जिस पर भाजपा को वोट मिले वह ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दिया कि भर्ती परीक्षा रद्द करने की फिलहाल कोई मंशा नहीं है। हो सकता है उनके भाई की हार, जिसमें वे कहते हैं कि अपनों ने ही लूटा, उसकी वजह से उनका मन भर गया और वे संन्यास लेना चाहते हैं। या हो सकता है कि कोई और बड़ा कारण हो जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिलहाल सामने नहीं बता पा रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत सारी स्थितियां भाजपा के अंदर की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सार्वजनिक बयान इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि भाजपा में अंदर खाने जैसा सब कुछ सहज दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है तो इसके परिणाम कब और क्या भाजपा को मिलेंगे? फिलहाल तो उपचुनाव में भाजपा की 1 की जगह 4 सीटों की जीत ने उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं, मुख्यमंत्री को बुलंद कर दिया है। लेकिन वही बात की राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। ऐसे में इंतजार इस बात का है कि जो हो रहा है वह कब तक नजर आएगा और जो नहीं हो रहा था और दिख रहा था वह कब गलत साबित होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।